जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप जानेंगे पद्मिनी एकादशी के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत किस दिन रखना सही रहेगा और व्रत का पारणा कब किया जाएगा। साथ ही आप जानेंगे कुछ पूजन मंत्रों के बारे में जिनका जाप आपको दशमी तिथि और द्वादशी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। साल 2023 में पद्मिनी एकादशी है 29 जुलाई शनिवार को और इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सुबह से व्रत प्रारंभ होकर रविवार के सूर्योदय तक रहेगा। ऐसे में शनिवार का दिन होने के कारण आज आप शनिदेव की पूजा भी करें और शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों के तेल का एक दीपक भी अवश्य जलाएं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जुलाई शुक्रवार की दोपहर 2:52 से और 29 जुलाई शनिवार दोपहर 1:05 तक एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 29 जुलाई शनिवार को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6 बजे, सूर्यास्त शाम 7:06 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 पर, अमृतकाल दोपहर 3:16 से लेकर 4:45 पर रहेगा और राहुकाल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 जुलाई शनिवार की दोपहर 1:06 से और 30 जुलाई रविवार की सुबह 10:34 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है और एकादशी नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। 30 जुलाई रविवार के दिन सूर्योदय सुबह 6 बजे, सूर्यास्त शाम 7:06 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:12 तक रहेगा और हरिवासर समय की समाप्ति 29 जुलाई की शाम 7 बजे तक हो जाएगी। राहुकाल का समय शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में खोलना चाहिए, जिसमें सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 30 जुलाई रविवार की सुबह 6:01 से लेकर 9:45 तक। आपको अपना उपवास इसी शुभ मुहूर्त में खोल लेना है। दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़ते समय इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः या फिर मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। इन 3 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का आप सच्चे मन से जाप करें। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना पाप माना जाता है। द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा करने से पहले पूजा करते समय भगवान विष्णु की वंदना करनी चाहिए और भोग में तुलसी पत्र अर्पित करने चाहिए। ये मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को भगवान विष्णु के पूजन में पीले रंग की वस्तुएं अवश्य ही रखनी चाहिए, जैसे पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले फल या मिठाई। और धूप दीप जलाकर आप ओम श्री विष्णवे नमः या हरे कृष्णा मंत्र का सच्चे मन से जाप कर सकते हैं। धूप दीप जलाने के साथ ही आप भोग लगाएं, व्रत की कथा पढ़ें, सुने और सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करके अपना उपवास प्रारंभ करें। किसी भी व्रत में संकल्प लेकर यदि व्रत प्रारंभ किया जाता है तो उस व्रत की पूर्णता जल्दी होती है, मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। तो व्रत का संकल्प भी आप जरूर लें। द्वादशी तिथि को आप जिस भी सामग्री का दान दें उसकी पूजा करके और दान देने का संकल्प लेने के बाद ही आपको दान देना चाहिए। आज पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई गई है। अगर आपने इस कथा को नहीं सुना है तो प्लीज़ जरूर सुनिएगा। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर हर दिन सावन मास महात्म्य और अधिक मास महात्म्य की कथाओं के साथ ही शिव पुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को भी नहीं सुना है तो आप एक बार जरूर सुनिएगा।